नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ भी खरीदने से पहले ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स पर, कुछ मोबाइल ऐप पर देखते होंगे कि उन चीज़ों का क्या रेट है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट, पेटीएम और अमेज़ॉन है। ऐसे ही मैं भी लगभग पिछले 8-9 सालों से शॉपिंग करता आ रहा हूँ फ्लिपकार्ट से और अमेज़ॉन से। सबसे ज़्यादा जो शॉपिंग है मैंने फ्लिपकार्ट से की है। चाहे मुझे अपने लिए सॉक्स चाहिए हो, चाहे हमें अपने घर के लिए फ्रिज चाहिए हो, AC चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, मैंने आज तक हर चीज़ की जो शॉपिंग है वो फ्लिपकार्ट से किया और मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के साथ बहुत अच्छा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीने में जैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है, शायद ऐसा किसी के साथ रहा हो, और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को जिनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो। अक्सर जब मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने लगता हूं तो मैं एक बार पहले चेक करता हूं कि ऑनलाइन उसका क्या रेट आ रहा है और मार्केट में उसका क्या रेट है। ऐसे ही हम अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर बनाने जा रहे थे, जिसके लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत थी। फरवरी महीने में मैंने फ्लिपकार्ट से एक 16 GB की रैम ऑर्डर की थी। उस रैम के लिए लगभग हमने 3-3.5 हज़ार रुपये अदा भी किए थे। जब वो मेरे पास कोरियर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और जब मैंने उसमें से रैम खोली तो उस रैम को देखने के बाद पता लगा कि वो एक रिपेयर्ड रैम थी, बहुत ही पुरानी रैम थी। हालांकि फ्लिपकार्ट ने कहा कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम इस प्रोडक्ट को वापस लें, लेकिन जब मैंने बार बार कंप्लेंट्स की, फ्लिपकार्ट ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से यानी कि फ्लिपकार्ट को ट्वीट किया, उन्हें बताया कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे लीगली आपके साथ फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद फ्लिपकार्ट ने मेरा अकाउंट भी चला दिया और वो रैम भी पिकअप करवा ली और मुझे मेरा अमाउंट रिफंड कर दिया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद मैंने फिर से, जैसे ऑफिस के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो हमने सोचा कि क्यों ना, फ्लिपकार्ट से एक्सपीरियंस अच्छा है तो क्यों ना उससे लिया जाए। तो दूसरी बार जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे ये पैकेट मिला, जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया था i5 का 9th जनरेशन जो प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है, वो मैंने ऑर्डर किया था। मेरा ऑर्डर नंबर भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या था। लेकिन जब मेरे पास ये कोरियर पहुंचा, मेरे ऑफिस में CCTV कैमरास लगे हुए हैं, पूरी रिकॉर्डिंग उसमें, वो हमने अपने एडवोकेट्स को दे दी है, पुलिस में शिकायत उसकी दे दी है मामला दर्ज करवाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपने अक्सर कुछ यानी कि ऑर्डर किया होगा तो आपके पास किसी सामान की जगह कुछ और सामान गलती से आ जाता है, क्योंकि ऑर्डर्स बल्क में जाते हैं कंपनियों के पास और कंपनियां उस ऑर्डर को बदल देती हैं। जब मैंने कंपनी को ऑर्डर किया और ये देखिए, कैंची से मैंने सीजर से इस पूरे के पूरे पैकेट को खोला था और इस पे फ्लिपकार्ट लिखा भी हुआ है। आज की डेट में फ्लिपकार्ट मुझे एक चोर कंपनी लगती है। आज की डेट में मुझे फ्लिपकार्ट एक धोखाधड़ी जैसी करने वाली कंपनी लगती है। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रोसेसर मैंने अप्लाई किया था, आप देख सकते हैं, इंटेल का i5 यानी कि जो प्रोसेसर है, 9th जनरेशन प्रोसेसर है, ये मैंने ऑर्डर किया था। जब मेरे पास ये ऑर्डर आया, मैंने इसको ऐसे देखा तो मुझे आइडिया लग गया कि जो चीज़ हमने मंगवाई थी वो आ गई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड नहीं हूँ इन चीज़ों को समझने में। तो मैंने ऐसा ही फिर से इसको बंद करके रख दिया और देखा कि इसके अंदर एक बिल भी था। इस बिल के अंदर अमाउंट छपा हुआ है 10,764 रुपये, 11,000 कुछ रुपये का ये था। मेरे पास एक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उससे मुझे 200-300 रुपये का कुछ डिस्काउंट मिला, और उस डिस्काउंट के बाद मुझे ये 10,764 रुपये का जो प्रोसेसर था वो पड़ा। लेकिन आपको हैरानी होगी कि जब मेरी IT टीम ने इस प्रोसेसर को देखा तो ये प्रोसेसर जिस पैकेट में बंद है, ये पैकेट है इंटेल i5 9th जनरेशन, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेसर मुझे भेजा गया वो भेजा गया इंटेल का कोर 2 ड्यू प्रोसेसर। यानी जिस चीज़ के लिए मैंने 10,764 रुपये अदा किए थे, उसकी जगह मुझे 200 से 300 रुपये का एक प्रोसेसर भेजा गया। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि 11,000 रुपये की आइटम के लिए अगर आपको 300 रुपये का प्रोसेसर भेजा जाएगा तो आप क्या करेंगे। मैं आपको अपना ऑर्डर नंबर दिखाना चाहता हूँ। मेरा ऑर्डर नंबर है OD121334845519465000। 23 मार्च को मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था। जब ये ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ तो मुझे पता लगा ऐसा है, मैंने इसकी रिक्वेस्ट कस्टमर केयर के थ्रू डलवाई कि आप मेरा ये प्रोडक्ट मुझे चेंज करके भेजिए, आपने मुझे गलत प्रोडक्ट भेजा है, और जो प्रोडक्ट आपने मुझे भेजा अभी तक मैंने उसको खोला भी नहीं है। ये देखिए, इस पर नकली सील लगाई गई हैं।
सील तक इसमें नकली है, इंटेल फैक्ट्री सील इसके ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से इसके अंदर सील लगी हुई है, लेकिन ये पूरे का पूरा जो पैकेट है ये डुप्लीकेट है, नकली है। और इसमें जो प्रोडक्ट मुझे भेजा गया था वो एक फर्जी प्रोडक्ट निकला। और इसकी जब मैंने कंप्लेंट फाइल की तो उसके बाद मुझे यानी कि फ्लिपकार्ट की ओर से बताया गया कि आप इस प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इस प्रोडक्ट को वापस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट यानी कि रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत नहीं आता। मैंने उन्हें कहा कि अगर ये प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत नहीं आता, लेकिन मुझे तो आपने जो प्रोडक्ट भेजना था वो भेजा ही नहीं, तो क्यों नहीं आप इसे रिप्लेस करके देंगे? ये तो सीधे सीधे धोखाधड़ी है। जब मैंने कंपनी को बार बार ट्वीट किए, ईमेल किए, अलग अलग तरीके से कंप्लेंट्स की, तो फ्लिपकार्ट ने मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। और सीधे तौर पर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मेरे साथ 11,000 रुपये की ठगी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी कर चुकी है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जिस कंपनी को आप हज़ारों रुपए देते हैं, वो कंपनियां किस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी करती हैं, वो कंपनियां किस तरह से। ये देखिए, जब मैंने बार बार कंप्लेंट की तो मेरे अकाउंट को ही फ्लिपकार्ट ने ब्लॉक कर दिया, ताकि मैं बार बार अपनी कंप्लेंट ना दर्ज करवाऊं। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरा अकाउंट ब्लॉक क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि आप बार बार कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, इसलिए हमने आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। और देश का सिस्टम आप देखिए कि कहीं पर भी आप इन ऑनलाइन कंपनियों की कंप्लेंट नहीं कर सकते। हार कर मुझे अब ये मामला यानी कि जो थाना शहर पुलिस है उनको देना पड़ा। करनाल के एसपी के संज्ञान में मैंने ये मामला डाला, और साथ ही मैंने अपने एडवोकेट को भी पूरे डॉक्यूमेंट और सब कुछ प्रोवाइड करवाया है। और इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवाने के साथ साथ कंज्यूमर कोर्ट में भी केस डालेंगे। देखिए, लड़ाई दोस्तों इस बात की है कि ऐसी धोखाधड़ी, चोर बाजारी, यानी कि ऐसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, जिस कंपनी को फर्श से अर्श तक आप और मेरे जैसे कस्टमर लेके गए हैं, ऐसी कंपनी अगर धोखाधड़ी करेगी, ऐसी कंपनी अगर लोगों के साथ चोर बाजारी करेगी, तो आखिर होगा क्या? यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि फ्लिपकार्ट ये बात कहती है कि ये प्रोडक्ट हमने नहीं, हमारे सेलर ने भेजा है। यहाँ पर मैं सवाल करना चाहता हूँ फ्लिपकार्ट से कि जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा वो फ्लिपकार्ट की ऐप से खरीदा, जो पेमेंट मैंने की वो फ्लिपकार्ट के अकाउंट में की, फ्लिपकार्ट बकायदा इस अमाउंट के ऊपर इस सेलर से कमीशन लेगा। लेकिन सवाल ये है कि वो कमीशन किस चीज़ की है? इसी चीज़ की तो है कि वो सर्विसेज देंगे। लेकिन इस तरह से धोखाधड़ी का जो ये मामला है, ये अपने आप में पेचीदा ज़रूर है, अपने आप में धोखाधड़ी है। देखिए किस तरह से फर्जी सीलें, फर्जी पैकेट, ये देखिए चारों तरफ से। आज तक मैंने इस सील को खोला नहीं है, लेकिन यहाँ से जब हमने इसके ऊपर पढ़ा, इसके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है, शायद आपको नज़र ना आ रही हो, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटेल कोर 2 ड्यू प्रोसेसर। इंटेल कोर 2 ड्यू प्रोसेसर की मार्केट की में कीमत 200 से लेकर 400 रुपये तक है, और 11,000 रुपये के बदले फ़िलहाल हमें नुकसान ज़रूर कंपनी ने पहुँचाया, लेकिन ये नुकसान होगा नहीं, क्योंकि कंज्यूमर के राइट्स हैं और आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। ना केवल मैं इनसे ये प्रोडक्ट वापस करवाऊंगा या इसके पैसे लूँगा, बाकायदा मैंने इनके ऊपर कई लाख रुपए का दावा भी ठोकना है, जिस वजह से मेरा पूरे का पूरा काम का नुकसान हुआ, जिस वजह से मेरा यानी कि जो सिस्टम हमने बनाना था वो कम से कम हमारा 20 दिन लेट बना, क्योंकि हम कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स करते गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कंज्यूमर के राइट ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी ऑनलाइन कंपनियों के विरुद्ध शिकंजा कसा जा सके, ऐसी ऑनलाइन कंपनियां धोखाधड़ी ना कर सकें, इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं। 11,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन यह अमाउंट इसलिए बड़ा है क्योंकि ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, चोर बाजारी से कमाया हुआ पैसा नहीं है। किसी से ठगी, स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग नहीं की गई। इस पैसे को हम सारा दिन सुबह से शाम तक काम कर कर कमाते हैं, और इतनी आसानी से ऐसी कंपनी को मैं वो पैसे नहीं लूटने दूंगा, ऐसी कंपनी को ये धोखा मैं नहीं होने दूंगा। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई धोखा हुआ है, आपके साथ भी कभी फ्लिपकार्ट ने ऐसा किया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास भी, जिस तरह मेरे पास पूरे सबूत हैं, मेरे पास सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग है, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, और मैं इस वीडियो को भी आपके लिए ज़रूर चलाऊँगा। हालांकि कंपनी बहुत बड़ी है, कुछ भी करवा सकती है, लेकिन फिर भी चाहे कोई भी कंपनी हो, इससे पहले भी बजाज फाइनेंस कहाँ तक गई आप अच्छे तरह से जानते हैं, हाई कोर्ट तक वो गए। अभी लोकल कोर्ट में भी मेरे उनके साथ कई मामले चल रहे हैं, लेकिन मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। ट्रू वैल्यू, मारुति ट्रू वैल्यू की हमने कवरेज की, मारुति ट्रू वैल्यू ने भी
कोर्ट में केस फाइल किया, हम उस केस को भी लड़ रहे हैं। यानी इस तरह के जो भी कंपनियां चोरी डकैती और लूटमार करती हैं, वो कंपनियां अगर इस यानी कि सोचती हैं कि वो किसी को भी इस तरह से लूट सकती हैं, किसी को भी इस तरह से वो ठग सकती हैं, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी कर सकती है, तो उन्हें ये गलतफहमी अपने मन से निकालनी होगी। क्योंकि मैं अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जानता हूं। मैं जानता हूं कि अपनी लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है, मैं जानता हूं कि अपनी लड़ाई को कैसे जीता जा सकता है। अगर आप पूरे तरीके से सही हैं, आपके पास सभी सबूत हैं, ये कंपनियां कुछ समय के लिए आपको रोक तो सकती हैं, लेकिन जीत कभी नहीं सकती। चाहे वो बात मारुति ट्रू वैल्यू की हो, चाहे वो बात बजाज फाइनेंस की हो, और चाहे वो बात फ्लिपकार्ट की हो। कोई भी कंपनी हो, पूरे तरीके से उसकी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे इस पे हज़ारों रुपए खर्च हो जाएं, चाहे इस पे लाखों रुपए खर्च हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि मेरे साथ आप जैसे दोस्तों का सपोर्ट है, मेरे जैसे आप जैसे दोस्त हैं जो इन कंपनियों की इस तरह की जो कारस्तानियाँ, इस तरह की धोखाधड़ी, चोर बाजारी, लूट डकैती, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं, इन कंपनियों की जो वीडियोज़ आप शेयर करते हैं वो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हैं। ये जो कंपनी है फ्लिपकार्ट के जब मैंने फेसबुक अकाउंट के ऊपर इस तरह की बातें लिखी, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लिखा कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। ये आप भी फ्लिपकार्ट के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन जिनके साथ ऐसा होता है, जिनका नुकसान फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी कर रही है, जिन्हें ब्लॉक कर रही है, जिनकी सुनवाई नहीं कर रही, उनको यानी कि आपने उनसे अधिकार ही छीन लिया कि वो कंप्लेंट ही फाइल ना कर पाए, इसलिए अकाउंट को ही उठाकर ब्लॉक कर दिया। ट्वीट करता था, कोई रिप्लाई नहीं, पहले कहा नहीं हम करेंगे, फ़ोन आए, सभी रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास। लेकिन अगर मैं वो रिकॉर्डिंग सुनाने लगूंगा तो मामला बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप समझते 10-10, 20-20, 30-30 मिनट कई बार कस्टमर केयर पे बात होती है। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी ये हाथ जोड़कर अपील है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता लग सके कि एक पत्रकार जो सुबह से शाम तक आपकी लड़ाई लड़ता है, एक पत्रकार जो सुबह से शाम तक आपको हर खबर दिखाता है, एक पत्रकार जो ऐसी कंपनी पर भरोसा करता था। पिछले कई सालों से मैंने लाखों रुपए की शॉपिंग की, आज तक मुझे लगता है कि फ्लिपकार्ट मेरे से भी काफ़ी बड़ा अमाउंट अपनी इनकम के तौर पर जनरेट कर चुके होंगे, लेकिन इन्होंने किस तरह से मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया, किस तरह से मेरे जैसे कस्टमर के साथ, मेरे जैसे कंज्यूमर के साथ, जो अपनी हर चीज़, मैं कहता हूं कि आप कोई भी फ्लिपकार्ट का मेरा अकाउंट देख सकता है, हर चीज़ मैं इनसे मंगवाता था। बच्चे की पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर तक मेरी इनसे आई। हालांकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार कुछ चीज़ गलत आ गई, कोई सामान पहुंचा ही नहीं, डिलीवर्ड दिखा दिया, हर बार कंपनी ने मेरा रिप्लेसमेंट किया। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्योंकि अमाउंट बड़ा था, कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि मैंने उन्हें ये कहा था, मेरे पास सीसीटीवी का पूरा फुटेज है, आप देख सकते हैं कि जब मैंने खोला तो इसके अंदर से यही पैकेट निकला था, और आज भी ये पैकेट मैंने खोला नहीं है। आज भी ये देखिए सील लगी हुई है, इधर से भी सील लगी हुई है और इधर से भी सील लगी हुई है, हर जगह से सील लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि सील लगने के बावजूद कंपनी ने धोखा इसलिए दे दिया क्योंकि चोर बाजारी हो गई। डब्बा नकली, अंदर का सामान नकली, सभी की सभी नकली सीलें, और कंपनी का नाम भी शायद नकली ही है, फ्लिपकार्ट। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। जल्दी और मामले भी मुझे उम्मीद है कि सामने आएंगे, और जब तक फ्लिपकार्ट हमारी सुनवाई नहीं करेगी, इस तरह मैं इनकी वीडियो इसी मामले को लेकर रोज़ाना बनाता रहूँगा। जब भी कोर्ट में डेट होगी, उनकी ये वीडियो इसी तरह से चलती रहेगी, ताकि फ्लिपकार्ट को ये एहसास हो सके कि उन्होंने एक कस्टमर के साथ ठगी की है, धोखाधड़ी की है, चोर बाजारी की है, डकैती की है, और जिसके साथ की है वो आम लोगों की अगर लड़ाई लड़ता है तो अपनी लड़ाई भी लड़ सकता है। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।